नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 17 है वर्गमूल एवं घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सलूशन करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हमने प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे 40 क्वेश्चन थे, सबका सलूशन कर दिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, लिखा होगा नाम ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सलूशन। तो वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देख सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन दिया है 40 96 का वर्गमूल है, 40 96 का वर्गमूल है। वर्गमूल निकाल देना है तो सिंपल आपको डायरेक्ट बोल देना चाहिए 64 है, क्योंकि अब तक मैंने बहुत प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया है। चलिए, नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो हम इसका वर्गमूल निकाल देते हैं भाग विधि द्वारा। तो दाहिने से जोड़ा लगाते हैं तो ये जाएगा 6 बार में, तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 96 उतर जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 4 से जाएगा, 4 चौके 16, 12 चौके 48, 1 49, ये कट जाएगा। तो ओवरऑल आया कितना 6 4 64। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए हों। तो देखते ही आपको आंसर कर देना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा 1 का। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर। इसमें इसका कह रहा है कि वर्गमूल क्या होगा। तो हम जानते हैं हमेशा 2 का जब भी रहता है तो 1 निकाल लेते हैं। तो 3 के पावर 2 का मतलब क्या, 3 को 2 बार गुना किया गया है, तो यहाँ से जब 2 बार गुना किया है 3, तो 1 हम निकाल लेते हैं। सिंपल, जो कुछ भी है इसको एक एक ले लेंगे, तो यही हमारा वर्गमूल होगा। गुना करना है तो कर सकते हैं, जिस फॉर्म में आपका ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन के अनुसार हम छोड़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11, यही आंसर होगा, यानी 2 का 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी बनाए हैं हम लोग। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की पहले बड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारा, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या हो जाएगी ये। अब इसको हम क्या करेंगे, पेयर कर देंगे, जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आप 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली का 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली के 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, वहाँ भी मैंने सॉल्व किया। चलिए यहाँ भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना बार में जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 1 हो जाएगा 18, और फिर 9 9 उतार देंगे, 9 9 18 हो जाएगा, फिर 9 बार में जाएगा, 9 9 81, 18 9 162, 8 170 घटा देंगे, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये 9, ये 198 हो जाएगा। अब सिंपल क्या हो जाएगा, जो संख्या पूछ रहा है कि 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें से इसको घटा देंगे, तो जो संख्या आएगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें से 198 घटा देते हैं। हालांकि 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्रश्नावली वाले में, तो आपको मिल जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 9 9 0 8, ये 9 98 0 1 आंसर होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी यही संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, 3 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 3 हो गया, 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उस न्यूनतम संख्या को बताएं जिससे 512 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। तो 512 में जब भी गुना और भाग की बात आता है तो हम सबसे पहले उसका गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 दूना का 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 से घटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 छक्के 12, सॉरी 2 8 16 होगा ना यहाँ पे। 2 से करेंगे 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 32 दूना 64, फिर 2 से करेंगे 16 दूना 32, 2 से करेंगे 8 दूना 16, 2 से करेंगे 4,
फिर 2 से करेंगे 2 दूना का 4, अब तो जाएगा नहीं। तो कह रहा है कि भाग देने पर, तो जो अनपेयर बचेगा उसी से हम भाग देंगे और वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। तो देख लेते हैं, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बन पाया। तो यही संख्या ऐसी है जिससे इसमें अगर 2 से भाग कर देंगे तो जो संख्या भागफल आएगा वह हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा संख्या। या फिर इसमें गुना भी करने के लिए बोलता तो भी गुना कर देते इससे, तो भी हमारा वो जो संख्या प्राप्त होता तो वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, यहीं पे देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, वह छोटी संख्या क्या होगी जिससे 18,265 में से घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। 18,265 में से घटाने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये घटाने वाली बात आ रही है, तो भैया घटाने वाली बात में हम वर्गमूल निकालते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, पेयर बनाते हैं, इधर से एक बार में जाएगा, कट जाएगा, 8 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है, 3 बार में जा सकता है। अब 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूना का 6 होगा, 12 में से 9 गया, 3 हो जाएगा, 7 में से 6 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद 65 उतार देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आपका 5 दूना 10 लगभग 5 बार में जा सकता है, 5 5 25 हो जाएगा, 5 6 30 2 32, 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा, 1325, 5 5 0 और 6 में से 40 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किधर गए जी, 5 नंबर है ना, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बने। तो घटाने की बात हो रहा है, तो ये जो शेषफल बच गया है इसी को अगर इसमें से हम घटा देंगे ना, तो ये जो संख्या बनकर आएगी इसका परिपूर्ण वर्ग निकल जाता। मान लीजिए सपोज डेट एज्यूम कीजिए कि यहाँ 40 न आता, ये पूरा कट जाता तो वर्गमूल बन जाता कि नहीं। तो ये 40 अधिक है इसमें, तभी तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाया। तो इसी 40 को हम सिंपल क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने वाली जब भी बात है तो इसी 40 को घटा देंगे, जो शेष बचता है वही 40 घट जाता है, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वो अभीष्ट संख्या जो होगी, अभीष्ट जो संख्या होगी वो 40 ही होगी, जो कि अंत में जो शेषफल बनता है। तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की छोटी संख्या जब भी निकालना हो, और इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। 6 अंकों की जो छोटी संख्या निकालना है, 6 क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, होगा आपका 100 489 आंसर हो जाएगा। यानी 6 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसका उत्तर अगर देखना चाहते हैं तो आप प्रश्नावली के सॉल्यूशन में का आप देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली जो का सॉल्यूशन किया है, प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन दिए गए थे उसमें का 7 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैंने सोल्यूशन कर दिया है। तो सेम हूबहू क्वेश्चन है, कोई थोड़ा सा भी अंतर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आप जाकर वहाँ देख लीजिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसका आंसर यहाँ चूँकि ऑप्शनल है, तो ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया कि इसका 2 नंबर ऑप्शन होगा सही उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिएगा, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लीजिएगा, लिख कर उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल निकालने के बाद उसमें जो वर्गमूल पूर्ण रूप से आएगा, केवल उसमें 1 अंक जोड़कर उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। तो इतना ही आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब नहीं समझ गए तो अब जाइए 7 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। प्रश्नावली में जो क्वेश्चन 7 नंबर दिया है, सेम हूबहू क्वेश्चन वही यहाँ पर दिया गया है, तो आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए, नहीं करिएगा तो चलिए दिखा ही देते हैं, फिर ना तो कहिएगा आप भी ना, छोटी सी छोटी संख्या बोल रहे हैं ना। चलिए कर ही देते हैं। 2 2 4 1 5, 6 अंकों की हो गई। अब हम करेंगे क्या, इसको ऐसे कर लेते हैं,
ये हो जाएगा आपका 3 बार में जा सकता है ना, 3 3 9, 1 बचेगा, 100 उतार देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, इसको उतार देंगे तो ये 61 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 9 में से 6 गया, 3 39, और फिर इसको उतार देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 6, अब 39 है तो हमारा 6 बार में जा सकता है बेशक, तो 6 6 के 36, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 8 से 1 6 6 के 36 है 1 37, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 8 में 7 गया 1 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसको 3 से 16 आया है ना, 3 से 16 इसका एक 3 हो जाएगा, इसके बदले में 1 और इसके बदले में, तो ये 3 से 16 आ गया। अब करना क्या है, इसमें केवल 1 जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 317 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका 100 489 आता है। यही तो आंसर होगा। करना क्या है, इसमें यही चीज़ करने के लिए बोल रहे थे। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, रूट अंडर आपका 128 है प्लस रूट अंडर 260 है और माइनस रूट अंडर 16 है। ठीक है, इसका सलूशन कर देना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंत से करेंगे, तो अंत से करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं, विस्तार से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 260 में से ये 4 हो जाएगा तो ये घटेगा, तो ओवरऑल आएगा क्या 128, अब प्लस ये घटेगा तो 256 हो जाएगा ये रूट में। अब इसका हो जाएगा 128 और प्लस इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप कर लीजिए। इसका 4 होता है, इसका यहाँ आएगा तो 256 हो जाएगा, 256 का 16 होता है, फिर इसमें 16 जोड़ दीजिएगा तो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा तो आपका निकल जाएगा 12 आंसर। ठीक है, लेकिन चलिए हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 16, अब इसको जोड़ दीजिए, रूट अंडर क्या हो जाएगा 144 बराबर 12 आंसर, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 7 का। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आठ नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसे इतना में जोड़ने से प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। इतना जोड़ने से, तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको लिखते हैं 12432 है, में जोड़ने से प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग होते हैं। हम सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल देंगे। उसके बाद कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 4 1 1 2, 1 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 उतार देंगे, 1 1 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बार में जा सकता है, एक ही बार में जाएगा, अधिक बार में तो जाएगा नहीं, तो ये 221 हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा, 1 3 में से 2 गया, 1 3 में से 111 हो गया। अब हम क्या कर देंगे, सिंपल अब इसको हम कर लेते हैं, ये जो 111 आया है ना, तो इस 111 से हमें कुछ मतलब नहीं है, यहाँ से शेषफल से हमें कुछ मतलब है, मतलब हमें केवल और केवल इस वर्गमूल से है। ये वर्गमूल कितना है, 2 1 के बदले में 1 1, फिर 2 1 के बदले में 1 1, 2 1 के बदले में 1 1, इसमें से हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में 1 जोड़कर इसका स्क्वायर कर देते हैं और उसमें से हम घटा लेते हैं, इससे जो हमारा जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर करिएगा तो 112 का स्क्वायर माइनस 12 432 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करिएगा तो 12 544 आता है। ठीक है, ये 12 432 आता है, और ये घटाइएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 12 12 खत्म। तो 112 आपका आंसर होगा। अगर 112 इसमें जोड़ देंगे तब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 112 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा 8 का। ठीक है, चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन दिया है √25 घटाओ √24 कोमा है, √16 घटाओ √15 है। ठीक है, कोमा दे देंगे, √9 घटाओ √8 होगा, √36 घटाओ कोमा नहीं है, घटाओ √35 है। यही ना है, किसका मान सबसे कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है उसी का मान सबसे कम होता है जिसका मान देखने में सबसे बड़ा होता है, और जिसका मान देखने में सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा वास्तव में होता है। ठीक है, और नहीं करना है उस तरह से तो आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ √24 घटा √24 करना चाहिए था, गलती बता दी। तो हमने बताया इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम मान क्या है, तो सबसे कम मान किसका होगा, देखने में जो सबसे बड़ा दिख रहा है तो इसी का मान होगा सबसे कम, क्योंकि ये देखने में 36 है, बाकी तो सबसे ये 36 से कम ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √36 माइनस √35। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि जो देखने में बड़ा दिखता है वो वास्तव में छोटा होता है, जो वास्तव में जो दिखने में जो बड़ा होता है वास्तव में वो छोटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर नहीं उस तरह विश्वास है तो यहाँ 5 रख दीजिए, क्या दिक्कत है। 24 का वर्गमूल जो भी है उसको लिखकर घटाइए, दशमलव में सबका आएगा, एक का तो पूर्ण वर्गमूल सबका निकल जाए, उसके बाद इसका निकाल कर और उसके बाद घटा लीजिएगा तो भी आप देखेंगे तो इसी का मान सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए, सॉरी इसी का मान सबसे छोटा आएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग राशि कौन है जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में 3, 4, 5, 6 और 8 का वर्गमूल इसका लसन निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 3 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से जा सकता है, 3 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा। अब हमारा जा सकता है 3 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो हम देख लेंगे पहले पेयर किसका लग रहा है। इस 2 का पेयर हो गया, 3 का नहीं हो रहा है, 5 का भी नहीं हो रहा है, 2 का भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका जिसका पेयर नहीं लग रहा है ना तो अपने मन से हम पेयर लगा देंगे। तो ये देखिए जो पेयर है उसको सब वैसे तो गुना सबको करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 कर देते हैं। तो यहाँ इसका पेयर लग जाए, 3 एक कमी पड़ रहा है तो यहाँ फिर से हम 3 का ले लेंगे, फिर 5 का कमी है तो 5 ले लेंगे, 2 का कमी है तो 2 ले लेंगे। तो ये हमने अपने मन से लिया है, क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 एक पेयर बन गया, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 एक पेयर बन गया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 एक पेयर बन गया। तो सब जब पेयर में बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त करेंगे। तब सिंपल इसको गुना कर देंगे, 2 दूना के 4, 3 12 5 60 दूना 120, 3 360, 360 में 10 से गुना कर दीजिए तो 3600 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या यही है जो इन सब से विभक्त हो जाएगी और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा 10 का। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है आपका घनमूल में दिया है ये घनमूल इसका करना है 92 61 का। ठीक है, और प्लस फिर घनमूल करना है 1728 के, फिर आपका प्लस कर देना है, फिर घनमूल करना है आपका 343 के,
माइनस घनमूल नहीं, ये वर्गमूल है, इसमें 3 नहीं दिया गया है, यहाँ पे केवल खाली है, तो इसका मतलब यहाँ 2 है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल, इसका घनमूल, इसका घनमूल, इसका घनमूल निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। तो हम जानते हैं, सिंपल सी बात है। इसका घनमूल आप नहीं याद है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसका घनमूल आपका 21 होता है, इसका घनमूल 12 होता है, मतलब 12 में 3 बार गुना करेंगे तो ये प्राप्त होगा, 21 में 3 बार गुना करेंगे तो ये प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 7 को 3 बार गुना करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसको वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा 1600 है, तो 40 अगर कर देंगे, 2 बार गुना करेंगे 40 में 40 से, तो ये 1600 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल ये हो जाएगा। बस इसी का सॉल्यूशन कर देना है, सबको जोड़ देंगे तो ये 33 हो जाएगा, 33 7 40 हो जाएगा, और 40 में से 40 को हटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा वही सही उत्तर होगा, यानी 1 नंबर 11 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, नहीं अगर निकालने आ रहा है तो इधर गुणनखंड कर लीजिएगा। प्रश्नावली में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने इस टाइप का किया है। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 34 56 में किस लघुत्तम संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो। तो घन की बात कर रहा है, तो भैया 34 56 जो है ना, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूना का 4, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना का 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, फिर आपका 3 से 2 से जाएगा तो 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 27 दूना 54, फिर यहाँ पे ऊपर ला देते हैं इसी चीज़ को। तो 27 को करना है ना, तो 27 को कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 से करेंगे तो ये 3 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेंगे कि हमारा घनमूल कह रहा है ना, पूर्ण घन संख्या बनना चाहिए। तो घन के लिए हम क्या कर देते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो 3 का बदले में 1, फिर इन 3 के बदले में 1। ठीक है, अब बच गया हमारा क्या, यहाँ पे केवल 2 बच गया और इन 3 के बदले में 1। तो यहाँ तो पेयर हमारा सबका 3 3 का बन गया है, तो यहाँ भी तीनों के बदले में 1 3 निकाल लेंगे। यहाँ भी 3 2 के बदले में 1 2 निकाल लेंगे, 3 2 के बदले में 1 2 निकाल लेंगे, बच गया 1 2। तो जो शेष और जो इसका पेयर नहीं बनता है 3 का, उसी से हम क्या करेंगे, उस संख्या में अगर भाग कर दें तो वही आपका आंसर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या वो बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, जो कि इसमें जिसका 3 का पेयर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम, कितना नंबर होगा, 12 हो गया, 13 नंबर, यानी 12 का आंसर आपका 4 नंबर होगा। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेरह नंबर क्वेश्चन दिया है, रूट अंडर 50 है, माइनस रूट 128 है, प्लस रूट 32 है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, तो 50 के बदले में हम 5 रूट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बदले में हम 8 रूट 2 भी लिख सकते हैं, और इसके बदले में हम 4 रूट 2 भी लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड कीजिएगा, हो जाएगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो आपको एक स्टेप यहाँ कर लीजिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50 को 25 गुना 2 लिख सकते हैं। चलिए 128 को कैसे लिख सकते हैं, 64 गुना 2 लिख सकते हैं। माइनस 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 25 का तो वर्गमूल निकल ही जाता है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 रूट 5 निकल जाएगा बाहर और रूट में 2 बच जाएगा। उसी तरह से 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट में रह जाएगा। उसी तरह 16 के लिए 4 बाहर निकल जाएगा और 2 रह जाएगा।
ठीक है। यही स्टेप डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया, शायद आपको कहीं दिक्कत हो रही है इसलिए मैंने फिर से बता दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब सब में √2 है तो इसका जोड़ घटाव कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को एक साथ रखें तो 5 4 9 √2 हो जाएगा, में से 8 √2 घटा देना है, तो केवल बचेगा क्या, √2, यानी 4.14 आंसर 1.414 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, √2 ही होगा, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा 13 का। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया है 0.0000512 का घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको 512 लिख देते हैं, भिन्न में चेंज कर लेते हैं ताकि आसान रहे। भिन्न में चेंज करें तो इसके दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं, इसके बाद जितनी संख्या है उतने 0 बैठा देते हैं। 2 2 4 2 6 0 है, 6 0 बैठा देते हैं। 2 2 4 1 5 1 6 0 बैठा दिए। अब हम क्या करेंगे, 512 का गुणनखंड करेंगे। तो हम जानते हैं 5 से गुणनखंड करें तो 8 गुने 8 होता है, और इसका घनमूल चूँकि निकालना है तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसके बदले में हम कैसे लिख सकते हैं, 8 गुने 8 बटा 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं, गुने 10, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसके बदले में 6 है तो 1000 गुना इसको हम 100 गुने 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब 3 यहाँ रहता है तो इसमें 3 3 का पेयर निकालते हैं, तो 3 के बदले में 1 ले लेंगे और इसमें 3 के बदले में 100 ले लेंगे, काम निकल जाएगा, यहाँ से हमारा घनमूल निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.08 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यानी 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर होगा, 14 का 3 नंबर सही उत्तर होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, 392 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो घन हो तो भैया इसका गुणनखंड ही करेंगे, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 से करेंगे 2 9 18, 2 8 16। ठीक है, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 9 18, 2 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 7 49, फिर 7 से करेंगे तो एक बार में जाएगा। अब देख लेंगे कि हम घनमूल निकालना है, पूर्ण घन होना चाहिए, तो घन के लिए 3 के बदले में 1 लेते हैं, तो इसका 2 का तो घन बन गया, लेकिन 7 का घन बनने में कितने 7 की कमी आई, 1 7 की कमी आई। तो वहीं जिसकी कमी आ जाएगी वहीं उसी संख्या से अगर इस संख्या में हम गुना कर दें तो ये 7 के बदले में 1 7 निकल जाएगा, तो जिसकी कमी पड़ रही है वही संख्या से अगर हम गुना कर देंगे तो इसका पूर्ण घन बन जाएगा। तो यानी 7 में अगर 392 में 7 से गुना कर देंगे तो वो इसका पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 से गुना करना पड़ेगा, तो जिस ऑप्शन में 7 दिया होगा वही सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 का 4 नंबर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 0.4 का वर्गमूल है, 0.4 का वर्गमूल निकाल देना है। तो ये आपको याद होना चाहिए 0.4 का वर्गमूल। ठीक है, चलिए फिर भी हम निकाल कर आपको दिखा देते हैं, हालांकि इससे पहले भी निकाले थे। तो हम करते क्या है, इसमें बैठा देते हैं अपने मन से पेयर दाहिने की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ले चलते हैं, इस 0 के बदले में तो 0 बार में जाएगा, तो इसका हम क्रिया न भी करें तो चल जाएगा, तो ये कट जाएगा। इस 0 के बदले में 0, अब दशमलव है तो दशमलव उतार दिए। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब 40 को उतार देंगे, 40 को देंगे, 0 के बदले में कुछ नहीं तो 0 भी रहेगा, जोड़ देंगे। चलिए 0 0 0 0 हो गया।
40 यानी 6 से करेंगे तो 6 क्या ये 4 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, ये ख़त्म। इसको उतारेंगे 00, 6 12, कितना बार में जा सकता है 12 36, 3 बार में जा सकता है। तो 3 3 9, 12 3 36, 10 में से 9 जाएगा 1, 5, 9 में 6 गया 3, ये ख़त्म। 00 उतार देंगे। अब कितना बार में जा सकता है 3 3 6 2 1। अब हमारा 2 बार में जा सकता है 12 दूना 24, ठीक है। 2 दूना का 4 होगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा, 12 दूना का 24, 1 25 हो जाएगा। घटाइए चाहे छोड़ दीजिए, हमारा मतलब इसी से है। तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 0.632। ये निकलता रहेगा, इसका अंत ही नहीं है, ठीक है। ये कहीं जाकर जल्दी कटवे नहीं करेगा। तो ये 0.632 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 16 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। हालांकि इससे पहले भी प्रश्नावली देखे होंगे तो हमने सोल्यूशन किया था, फिर भी कर दिए। चलिए 16 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक बाग में 29 और 16 पेड़ है। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की पंक्ति की संख्या है। तो पंक्ति की संख्या क्या है, तो भैया कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप उसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो हम चलिए 29 और 16 का वर्गमूल निकाल देते हैं। तो ये कितना बार में जाएगा 5 से जा सकता है। तो 5 5 25 और ये हो जाएगा 4 घट जाएगा 16 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है 4 बार में, 4 चौके 16, ये पूरा 10, ठीक है 11, ये कट जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आएगा क्या 54। इसका पंक्तियों की संख्या कितना होगी 54 होगी। तो जिस ऑप्शन में 54 होगा वही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका 17 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, एक सेकंड रुकिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, √32 माइनस √128 प्लस √50 और प्लस √1250 माइनस √1352 का मान क्या होगा। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सेटिंग इस तरह से दिया गया है ना कि इसमें एक का गुणनखंड मतलब एक का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, अगर 32 में हम सब में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर सबको 2 से भाग कर दें तो हमारा आएगा क्या, इसको 2 से भाग करेंगे तो 16 गुना 2 आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको √128 में 2 से भाग करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, 64 से आएगा तो इसमें 2 से गुना फिर कर देंगे तो इतना आ जाए। मतलब आपको संक्षिप्त करने के लिए कैसे तोड़ें, अलग ना करना पड़े, यहीं पे काम हो जाए। इसके 25 के बदले में 50 के बदले में क्या करें, 50 में 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। मतलब ट्रिक बता रहा है, 25 आएगा और इसमें फिर 2 से गुना करें तो उतना ही रहेगा। और देखिए इसमें 1250 में हम अगर भाग कर देते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा और फिर उसमें 2 से गुना कर देंगे तो उतना ही रह जाएगा। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये सेटिंग ही कुछ ऐसा क्वेश्चन का दिया गया है कि इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है किसी एक संख्या का, ठीक है। इसमें अगर 2 से हम भाग कर दें तो आपका आ जाएगा 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 676 गुना फिर 2 से गुना कर देंगे उतना ही रह जाएगा। अब देखिए हमारा क्या होता है, 16 का वर्गमूल निकलता है तो 4 हो जाएगा लेकिन रूट में 2 रहेगा। 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8 हो जाएगा लेकिन रूट में 2 रह जाएगा। 25 का वर्गमूल निकलता है 5 √2 हो जाएगा।
625 का निकलता है तो 25√2 हो जाएगा। अब माइनस 676 का होता है 24√2 हो जाएगा। 676 का 24√2 कर देंगे, कोई दिक्कत सॉरी 24 नहीं 26 होता है ना, 26 होता है, यानी 26√2 कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब इसी का सलूशन कर देना है। जो प्लस वाला है एक साथ जोड़ देते हैं, तो प्लस वाला कौन कौन सा है, 25 5 30 4 30 4 34, 34√2 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे 8 और 26, 8 6 14, यानी 34√2 ये भी हो जाएगा। तो ओवरऑल घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। यानी जिस ऑप्शन में 0 होगा वही सही उत्तर होगा। यानी हम कह सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन किधर गया जी, 18 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, 18 हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। इस नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, घनमूल दिया है ऊपर निकालने के लिए 729 का, नीचे दिया है घनमूल ही निकालना है, लेकिन ये निकालना है कितने का, 0.27 का। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है भैया, यहाँ से हम करेंगे तो 729 के बदले में क्या कर देते हैं, 3 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 81 9 729 होता है। हालांकि डायरेक्ट हम 9 निकाल भी सकते थे, लेकिन चलते हैं एक स्टेप। ये 27 0.27 के बदले में 27 बटा हम 100 भी लिख सकते हैं, 27 बटा 100 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ घनमूल का चिन्ह रहेगा। अब ये हम कर सकते हैं आपका 27 सही क्वेश्चन उतारे हैं ना, देखिए क्वेश्चन गलत उतार दिए हैं, 0.027 है, तो ये 100 हो जाएगा यहाँ पे अधिक, भले 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम क्या कर देंगे, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 9, 3 के बदले में ये 3 से ये 3 जब रहता है अंदर संख्या तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो 9 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका √27 के बदले में 3 लिख सकते हैं, इसके बदले में 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 0 है तो 1 0 यहाँ कर देंगे, 3 गुने 3 गुने 3 3 बार करेंगे तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल मेन बटा ये है तो 9 उसी तरह से रहेगा, और 3 बटा 10 है तो 10 बटा 3 हो जाएगा। ये क्या आ गया, तो ये 3 तरीका 9 कर देंगे, 10 दिए 30 आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर 3 नंबर हो जाएगा 30। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह लघुत्तम पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जो 16 36 44 60 से पूर्णतः विभक्त हो तथा साथ ही पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या होगी। तो 20 नंबर क्वेश्चन में भैया त्रुटि है, हम पहले बता दे रहे हैं आपको। 20 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है, जो 44 है ना, उस 44 के स्थान पर आपको सिंपल से कर देना है कितना, 45 कर देना है, नहीं तो आंसर आपका बिल्कुल मिल भी नहीं करेगा, आंसर अभी भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 16 36 और ये 44 जो है ना, यहाँ 45 कर लीजिए, इसके स्थान पर 44 के स्थान पर क्वेश्चन में 45 कर लीजिएगा, और फिर 60, तब जाकर आपका चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो यहाँ 44 रहेगा, तो इस चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो दूसरा आंसर होगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सुधार कर आंसर आपको मंगा कर दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए 2 से कर लेते हैं, तो 2 8 16 हो जाएगा, 18 दूना 36, ये 45 रह जाएगा, 2 से करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8 2 9 18 45, 15 दूना, फिर हम कर लेते हैं कितना से, 3 से जा सकता है, 4 हो जाएगा, 3 3 9, 15 3 45, और ये हो जाएगा 5 3 15, 3 से जा सकता है तो ये हो जाएगा 4, 3 एकम 3, 3 5 15, ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 1 1 1,
अब इसको गुना कर देंगे। अब जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम ज़बरदस्ती उसमें उसी संख्या से गुना करके पेयर बना देंगे। तो इसका पेयर बन रहा है, सबको गुना कर देंगे। पहले देख लेते हैं पेयर किसका किसका बन रहा है, किसका कमी पड़ रहा है। तो हमारा 2 का और 3 का पेयर बन रहा है, तो ठीक है, इसका तो गुना हम कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना 3 कर देते हैं। बच गया हमारे 5 और 4 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको भी गुना करेंगे। और साथ ही एक्स्ट्रा अपने मन से इसी में कितना से गुना करेंगे, एक और 5 और एक और 4 से गुना कर देंगे। जो आएगा वही पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, जो कि इन सब से विभक्त होगा। तो ये गुना पहले कर लेते हैं। 2 दूना का 4 3 12 3 36, 36 में 5 का 20 से गुना करें तो 72, 720 हो जाएगा। और 720 में हम 20 से गुना कर देते हैं। ये 5 का 20, 720 में 20 से गुना करेंगे तो 2 दूना का 4 होगा, 7 दूना 14, 14 1 15 हो जाएगा। सॉरी गलती कर देखिएगा। 2 दूना का 4 और 7 दूना का 14, ऐसा रहेगा ना, 144 होगा। और ये जो संख्या निकल गया पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 120 इसका वर्गमूल भी निकल जाएगा और यही सही आपका उत्तर होगा। और ये 3 नंबर ऑप्शन में सही होगा। अगर यहाँ पे हम 44 रखते हैं तो बिल्कुल आता ही नहीं, ये नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे 44 के बदले में आप 45 कर लीजिएगा और उस पर बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। मिस प्रिंट है, ठीक है। या तो ऑप्शन में मिस प्रिंट है या फिर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ही मिस प्रिंट है, क्योंकि ऑप्शन में अगर 45, क्वेश्चन में 44 के स्थान 45 रखने पर हमारा आंसर आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहीं पे मिस प्रिंट है। तो यहाँ पे आप 45 कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नंबर क्वेश्चन दिया, वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 980 से गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो बस गुना और भाग की बात आए तो हम हमेशा अभाज्य गुणनखंड उसका कर देते हैं। 980 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 4 8 2 9 18 और 0, 2 दूना का 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 3 से नहीं जाएगा, 4 2 6 5 नहीं, 5 से जा सकता है, 5 चौके 20, 5 9 45, 7 से जा सकता है, 7 7 49। अब देख लेंगे किसका पेयर बन रहा है। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन गया, नहीं बना। तो हमारा कितने 5 की कमी आ रही है। तो जिस संख्या का कमी आ रहा है उसी संख्या से हम क्या कर देंगे, इसमें गुना करने के लिए बोले तो भी या भाग करने के लिए भी तो भी, गुना करने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक और 5 से अलग एक्स्ट्रा गुना कर देंगे तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जो अनपेयर आ जाता है उसी संख्या से हम एक बार और गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 होगा, या फिर अपने मन से जो 5 रखेंगे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 1 नंबर। 21 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है a माइनस बी बराबर 3, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर 29 दिया है। तो ए बी का मान ज्ञात कर देना है। ए बी बराबर हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं हम। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फार्मूला है जिसे आप याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 29 दिया है, तो इसके बदले में 29 लिख सकते हैं। ए माइनस बी कितना है, 3, तो 3 का हम स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस 2ab रहेगा, चूँकि ये भी का ही मान निकालना है। अब हम क्या कर देंगे, 29 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ से घटेगा तो 29 से घटा ये 9 हो जाएगा बराबर 2ab, या 10/9 घटेगा तो 10 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो ab बच गया, तो 2 पचे 10, यानी ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, ab बराबर 5 आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 5 होगा वही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गलती कर दी है, ये घटेगा तो 20 ना होगा जी, ये गलती कर दी है। 29 में से 9 घटेगा तो 20 होगा, और ये 2 यहाँ पे आएगा तो 2 दहाइयाँ 20 ना होगा, तो यहाँ पे ए बी बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा
माफ़ कीजिएगा, गलती कर दिए थे। 22 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका √5/3 माइनस √2 का मान ज्ञात कर देना है। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसका हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयीकरण करते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं √2 और बटा फिर कर देते हैं 3 + √2, दोनों में गुना कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका 3√5 प्लस √10 हो जाएगा, ये वाला गुना करेगा तो। और ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a² यानी a² माइनस b², चूँकि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर a² माइनस b² होता है, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। ये आ जाएगा 3√5 तो रहेगा ही रहेगा, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये इसको हम वैसे ही रख सकते हैं, √5 है ना, रहने देते हैं। यही चीज़ 3 + √2 रख देते हैं, ये इधर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इतना रख देते हैं। 3 × 9 हो जाएगा, घटा ये तो 2 हो जाएगा। ओवरऑल आएगा कितना, √5 इंटू 3 + √2 अब बट्टा हमारा हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं तो इतना ही आएगा। फिर इससे हमने शॉर्टकट कर दिया, क्योंकि फिर गुना करके 2 जगह लिखने से अच्छा है कि इसको कॉमन भी रखते हैं तो चल जाएगा। तो यही होगा, इसके बाद इसका सोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आएगा जो इतना ही आएगा। और ये ऑप्शन में दिया नहीं गया है, यानी 4 नंबर ऑप्शन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। कहीं भी ऑप्शन में इस टाइप का नहीं दिया गया है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इससे आप छोटा कर ही नहीं सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चौबीस नंबर देखिए, 24 नंबर दिया है √900 प्लस √0.09 प्लस √0.0000040 है कि 5224509 ये दिया गया है। इसका मान बता देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका तो वर्गमूल हो जाएगा 30, ये तो कन्फर्म है। इसका वर्गमूल कैसे हम निकालेंगे, 9/100 कर देंगे, कन्फर्म है। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 9 कितना जीरो है, 6 जीरो है, 6 कर देंगे। 2 2 4 1 5 1 6 कर देंगे, 6 अंक 2 2 4 2 6 अंक के बाद है तो 6 जीरो कर देंगे। ये तो 30 हो जाएगा, प्लस 9 के बदले में हम 3 निकल जाएगा वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। फिर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे, 1000 गुने 1000 कर देंगे, तो 1000 के बदले में 1000 निकल जाएगा कि नहीं। या जितना संख्या रहता है, अगर सम संख्या है तो उसका आधा कर देते हैं 0, तो हमारा निकल जाता है 30 हो जाएगा। ये करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, और जोड़ कर देंगे 0.003 हो जाएगा। सिंपल जोड़ देना है, 30 दशमलव हो जाएगा आपका 303, यानी 30.303 आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 का। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर आपका होगा 4, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा 24 का। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पच्चीस और लास्ट, इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि, एक सेकंड इसको ऊपर से लिखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है आपका 5 + 2√6 दिया गया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है आपसे √a - 1/√a निकाल देना है। ठीक है,
तो हम करेंगे इसको कैसे, इसके बदले में हम एक काम करते हैं, यहाँ रूट दिख रहा है ना, तो रूट करने के लिए हम इन समीकरण में जिस में बराबर का चिन्ह लगा होता है उसको हम समीकरण बोलते हैं। इस समीकरण में दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्गमूल कर देते हैं, दोनों तरफ का वर्गमूल निकाल देते हैं। तो इधर भी रूट लगा दे रहे हैं और इधर भी हम एक काम करते हैं, रूट लगा देते हैं, 5 + 2 √6 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या है, यहाँ से हमारा रूट ए निकल गया, यानी रूट ए के बदले में इतना हम लिख सकते हैं। इसको हम कैसे और फॉर्म रूप परिवर्तित कर सकते हैं, 5 के बदले में हम लिख सकते हैं 3 + 2 भी लिख सकते हैं, और इसके बदले में 2 √6 रहने देते हैं फिलहाल के लिए। फिर रूट ए बराबर हमारा रह जाएगा। उसी तरह से हम इसका 3 के बदले में कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसका गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। 2 के बदले में कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर भी कर देंगे तो उतना ही रहेगा। अब +2 × ए हमारा कितना है, √3 और बी कितना है, √2 है, √2 है। तो ये काम देखिए, तो ये 2 हो जाएगा 2ab, ये इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें और इसको 2ab हो जाएगा, तो देखिए a² + b² + 2ab बराबर a + b द होल स्क्वायर होता है ना, तो ये हमारा फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √a बराबर ये निकाल सकते हैं, ये टोटल रूट रहेगा, हम लिख सकते हैं a + b द होल स्क्वायर होता है, तो a का मान कितना है, √3, अब b का मान कितना है, √2, इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, करेंगे ना। तो यहाँ से ये √a बराबर हो जाएगा कितना, इस 2 से ये वर्गमूल खत्म हो जाता है, इस 2 से ये वर्गमूल खत्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा √3 + √2। √a का मान इतना आ गया, बस अब इसी में हम मान रख देंगे √a का, तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। आइए यहाँ करते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, √a वैल्यू देना है, तो √a का वैल्यू क्या है, √3 + √2 यही है, और माइनस कर देंगे 1/, √a का वैल्यू हम फिर यहीं लिखेंगे, √3 + √2 कर देंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a + b द होल स्क्वायर वही हो जाएगा, यानी √3 + √2 क्या, इसको हम लघुत्तम निकाल रहे हैं तो स्क्वायर कर देंगे, -1, अब बटा क्या हो जाएगा, √3 + √2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, a² + b² अब + 2ab यानी 2 √6 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 2 √6 हो जाएगा, अब -1 कर देंगे, बटा ये क्या हो जाएगा, √3 अब + √2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसके बदले में 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 और + 2 √6 हो रहा है, 4 + 2 √6 + √3 + √2 हो रहा है, यही नहीं हो रहा है। तो हम इसको एक काम करते हैं, दोनों का हर का परिमेयकरण कर देते हैं। अब इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज होगा तो √3 हो जाएगा, अब -√2 फिर √3 -√2 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देते हैं इसमें, तो इससे गुना करेंगे, पहले 4 से गुना करेंगे इसमें, फिर आगे जिस तरह होगा करते चलेंगे। तो 4 √3 हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो 4 √3, इससे इसमें गुना करेंगे तो -4 √2, ठीक है। अब फिर माइनस ये करेंगे, 2 √6 है तो ये हो जाएगा 2 √36, 18 भी कर सकते हैं, ये प्लस में रहेगा, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और माइनस कर देंगे 2 दूना का, सॉरी ये 2 तो पहले से रहेगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम कर देंगे, अब बट्टा हो जाएगा, देखिए √a + √2 √a -√2 यानी a + b × a - b बराबर a² - b² होता है ना, तो a² - b² बराबर हम क्या कर देंगे, इसको 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे लाते हैं, अब ये देखिए 4 √3 है, रूट हम इसको ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, 4 √3 लिखते हैं -4 √2 लिखते हैं, अब प्लस ये देखिए ये इसमें से हम निकाल सकते हैं 2
रूट इसको हम कैसे लिखते हैं 18 को 9√2 लिख सकते हैं ना, 9 दूना 18, 9√2 भी लिख सकते हैं, माइनस ये 2√12 है तो 2√12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√12 को हम 4 गुना 3 लिख सकते हैं, तो भी तो 2√12 ही होगा। अब बट्टा कर देते हैं, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये हो जाएगा 4√3 माइनस 4√2 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 9 का वर्गमूल होता है तो ये 3 निकल जाएगा, तो 3 में इधर से गुना होगा तो 3 दूना का 6√2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा तो बाहर निकलेगा तो 3 दूना 6 कर देगा। अब माइनस यहाँ से 2 करेंगे, 2 रहने देते हैं, 4 जब बाहर निकले तो 2 करेगा तो ये 4√3 हो जाएगा कि नहीं, 3 अंदर ही रह जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो इधर 2 से गुना कर देगा तो 4√3 हो जाएगा। बट्टा में 1 है तो छोड़ भी सकते हैं, बट्टा का कोई महत्व नहीं है क्योंकि नीचे 1 ही है, तो 1 से भाग करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो अब हम इसी की क्रिया कर देते हैं, तो ये देखिए 4√3 माइनस में 4√3 प्लस में, अब ये हम क्या कर देंगे, √2 है तो एक साथ का है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया था, है ना, इसमें थोड़ा सा तो वक्त लग जाएगा, अगर जल्दबाजी में करेंगे तो वो भी जल्दी ही होगा। ठीक है, 25 का यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में ज़रूर आ जाएगा। चलिए 25 का 1 नंबर सही उत्तर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 18 से क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।